अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनने जा रहा है राजमा चावल। इसकी भी फरमाइश आई थी। मैं दो तरीके से बनाती हूँ राजमा चावल और आज ये पहला तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जी ये देखिए, मैंने राजमा एक प्याली राजमा लिया है और उसको अच्छे से धो के 3-4 पानी में तो उसको मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में। ठीक है जी। तो इसमें तकरीबन मैं 4 से 5 जो कप हैं वो पानी के डाल दूँगी। ये ऑनियन लिया मैंने, तकरीबन 5 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए हैं और इनको काट लेंगे जस्ट ऐसे ही रफली सा। बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसको बहुत बारीक काटा जाए क्योंकि प्रेशर कुकर में इसको डालना है। ठीक है जी। और ऑनियन जो है वो इसमें थोड़े ज़्यादा डलते हैं ताकि इसकी ग्रेवी बहुत थिक बनी हो तो ही राजमा टेस्टी बनता है। ये देखिए, मैंने ऑनियन डाल दिए और अब 2 टेबलस्पून मुझे चाहिए अदरक और उसको मैं कूट लूँगी। तो इसमें फ्रेश आप अदरक और लहसुन डालें तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है राजमा का। पाकिस्तान में राजमा को रात को भिगो के और सुबह पकाया जाता है, लेकिन यहाँ पे राजमा को डायरेक्ट धो के भी हम पकाएं तो वो बहुत अच्छा सॉफ्ट और बहुत मुलायम बनता है। ठीक है जी। ये 2 टेबलस्पून अदरक कुटा हुआ ये मैंने डाल दिया इसके अंदर और 2 गट्ठी लहसुन की वो मैंने छील ली हैं, ये धो ली हैं और ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। ये इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी प्रेशर कुकर में। और अगर आपने प्रेशर कुकर में ना बनाना हो तो ये आपका कम से कम 1.5 आवर ले लेता है पकने में। सॉल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया है। 2 टीस्पून 1 टेबलस्पून। ठीक है जी। 2 टीस्पून यानी कि 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर। और ये मैंने डाल दी इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर। 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर मैंने डाल दिया इसके अंदर। 1 टीस्पून चली गई है हल्दी, भर के 1 टीस्पून डाल दिया मैंने हल्दी का। और अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ ज़ीरा। अब हम इसको बंद कर देंगे प्रेशर को और 40 मिनट के लिए प्रेशर जो है ना वो दे देंगे इसको। इसका वेट जो है वो 40 मिनट बोलेगा। ठीक है जी। 40 मिनट के बाद अब मैंने इसको वेट उतार लिया और इसको मैंने खोला और ये देखें कि ये जो है वो पानी सारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी है। इसको चेक कर लेंगे कि क्या राजमा बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है कि नहीं। ठीक है जी। ये देखिए, अब मैं इसको चेक करूँगी। ये बहुत सॉफ्ट है राजमा, बिल्कुल गल चुका है, बहुत ठीक है, परफेक्ट है अब ये भूनने के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी ऑयल डाल लें। कोशिश किया करें कि ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें ताकि वो बहुत कम इस्तेमाल होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। 1/4 कप मैंने डाल दिया इसके अंदर ऑलिव ऑयल। ठीक है जी। अब अच्छे से इसकी भुनाई, ये जी इसकी हो रही है भुनाई, बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे हम। देखिए सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट। बच्चे ज़रा ग्रीन चिली अगर काट के डालें तो वो एक साइड पे करते रहते हैं और ये राजमा चावल स्पेशली बच्चों की फेवरेट डिश है, इसलिए मैं इसमें पेस्ट डालती हूँ ताकि बच्चों को निकालने की ज़रूरत ना पड़े। और ये 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है दही। ठीक है जी। इमली भी डाल के इसको बनाते हैं, एक और तरीका है राजमा बनाने का, वो भी मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये देखिए, अब इसमें दही डाल के आपने मुसलसल जो है वो स्पून को हिलाते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जितना आपको रिक्वायर्ड है। ज़्यादा पतले राजमा अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप एक्स्ट्रा डाल लें। लेकिन मैं इसमें सिर्फ 2 कप पानी डालूँगी, छोटे कप है, 2 कप पानी डाल के तो इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। प्रेशर बंद नहीं करना। अब 15 से 20 मिनट के लिए उसको मैंने दरमियानी आंच पे छोड़ दिया है। उतनी देर में हम अपने 20 मिनट में हमारे जो है वो वाइट राइस तैयार हो जाएंगे। हम इनको बॉईल कर लेंगे। इसमें डाल देंगे हम अपने टेस्ट के मुताबिक नमक राइस में और इसको हम बॉईल कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया नमक
और इधर हमारा राजमा हो गया है तैयार। ये मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया गरम मसाला पाउडर और सूखी मेथी, 1 टीस्पून सूखी मेथी डाल दूँगी। ये ले जी, मैंने सूखी मेथी डाल दिया इसके अंदर और गरम मसाला डाल दिया और हम इसको डिस्प्ले कर लेंगे। और चावल भी हमारे बॉईल हो चुके हैं, उनको भी हम निथार लेंगे पानी उनमें से। और देखिए जी, हमारे राजमा चावल हो गए हैं तैयार। ग्रीन जो धनिया है उससे इसको कर लें गार्निश और बहुत ही मज़ेदार हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।